नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरा चैनल स्टडी एंड जॉब IQ पर। इसी चैनल पर सभी प्रकार गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती है और उसके साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन किया जाता है। आज आपके लिए जीके का 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा कि कोई वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन डैश स्टेट। नंदा देवी चोटी डैश राज्य में स्थित है। बताइए आप लोग, जो नंदा देवी चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी सिक्किम। बताइए आप लोग, नंदा देवी पीक कहाँ पर स्थित है? बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, उत्तराखंड में नंदा देवी पीक। और आप लोगों को बता देता हूँ, सिक्किम में जो सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, पीक है, वो क्या है? उसका नाम कांचनजुंगा नेशनल पार्क। क्या है? कांचनजुंगा। आप लोग को लिख देता हूँ यहाँ पर, कांचनजुंगा। जो कांचनजुंगा नेशनल पार्क है वो सिक्किम में है। और यूपी में क्या है? यूपी में है दुधवा, DUDHW, जो दुधवा नेशनल पार्क है वो यूपी में है। और हिमाचल प्रदेश में क्या है जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ आप लोगों को। ग्रेट हिमालयन पीक है, वो सबसे बड़ा है, ग्रेट हिमालयन। आप लोग को याद रखना है। तो सिक्किम में कांचनजुंगा ये सबसे बड़ा है, आप लोग को याद रखना है। यूपी में दुधवा है और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हुआ? जो नंदा देवी पीक वो कहाँ पर है? जो नंदा देवी पीक वो है उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स, यह आप लोगों को याद रखना है क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? थायामीन क्या है? बताइए आप लोग। जो थायामीन है वो किसका साइंटिफिक नेम है? किस विटामिन का? बताइए आप लोग। विटामिन है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B1। बताइए आप लोग, जो थायामीन है उस किसका साइंटिफिक नेम है? बताइए आप लोग। जो विटामिन B1 है वो उसका साइंटिफिक नेम है थायामीन, आप लोग को याद रखना है। और जो विटामिन सी है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? आस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? आस्कॉर्बिक एसिड, आस्कॉर्बिक, यह आप लोग याद रखना है। और विटामिन B2 उसका साइंटिफिक नेम क्या है? रिबोफ्लाविन, आप लोग को याद रखना है। रिबोफ्लाविन, आप लोग को याद रखना है। और विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम क्या है? पायरोडॉक्सिन, यह आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बंदीपुर नेशनल पीक इज इन व्हिच स्टेट। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताइए आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। बताइए आप लोग, बंदीपुर नेशनल पार्क इज इन व्हिच स्टेट। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? वो है कर्नाटक में है। कर्नाटक में ये बंदीपुर नेशनल पार्क है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आप लोग को ये क्वेश्चन याद रखना है। और जो कर्नाटक में है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बता देता हूँ आप लोगों को, और क्या है कर्नाटक में है? और है राजीव गांधी और कुडरेमुख, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बानरघाटा, ये आप लोग को बेसिकली याद रखना है। बानरघाटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक में है। और छत्तीसगढ़ में है, क्या है बता देता हूँ आप लोग को। छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में क्या है? इंद्रावती, जो इंद्रावती नेशनल पार्क है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इंद्रावती। और मध्य प्रदेश में क्या है, जो एग्जाम में बार बार आता है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर एग्जाम में आता है बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये आप लोग को याद रखना है।
वो मध्य प्रदेश में है। और राजस्थान में क्या है आप लोगों को बता देता हूँ। राजस्थान में है रणथंभौर नेशनल पार्क, वो बार बार आता है एग्जाम में। रणथंभौर लिख देता हूँ। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में लिख देता हूँ आप लोगों को रणथंभौर। ये एग्जाम में बार बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, बंदीपुर नेशनल पार्क वो कहाँ पर है, और बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। जो परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल। केरल में है परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और आप लोगों को केरल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना है, जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो केरल में है। बोले क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ड्यूरिंग व्हिच 5 ईयर प्लानिंग वाज नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए 5th, ऑप्शन बी 6th, ऑप्शन सी 3rd, ऑप्शन डी 9th। जो नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था, बताइए आप लोग। कौन सी 5 ईयर प्लान में नाबार्ड का स्थापना की गई थी, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या है, उसका जो सही आंसर है हुआ था 6th 5 ईयर प्लान में नाबार्ड की एस्टेब्लिश हुआ था। जो 6th 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक हुआ था, वो हुआ था 1980 से लेकर 1985 तक हुआ था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, दारिद्र्य को दूर करने का इसका ऑब्जेक्टिव था। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स स्टार्टेड द मुगल स्टाइल पेंटिंग। निम्नलिखित में से किस शासक ने चित्रकला की मुगल शैली शुरू की, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हुमायूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए आप लोग। पेनिनसुलर इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा वो होगा गोदावरी। जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया वो किस नदी से संबंधित है, वो है गोदावरी। और भी आप लोग यहाँ पर याद रखना है, गोदावरी को और क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा। गोदावरी को और कहते हैं दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा भी कहते हैं गोदावरी को, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द एनुअल पैटर्न रिवर फ्लो। कुंडलाकार पैटर्न से नदियाँ किस दिशा की ओर बहती है, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाइक ए रिंग, रिंग की तरह बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हेल्ड फ्रॉम। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहाँ से संबंधित थे, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वो कहाँ से संबंधित थे, वो थे महाराष्ट्र से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हिच इज द हॉटेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लानट कौन है, बताइए आप लोग। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा बताइए आप लोग। उसका जो सही आंसर होगा वेनस। जो वेनस है उसको हॉटेस्ट प्लानट कहते हैं सोलर सिस्टम में। और वेनस को और भी कहते हैं इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। और भी वेनस को कहते हैं इक्वल रोटेशन रिवोल्यूशन, इक्वल रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। यह आप लोग को याद रखना है। वेनस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में 2-4 बात आप लोगों को याद रखना है क्योंकि हर एग्जाम में पूछता है।
तो व्हिच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका जो आंसर था वो था वेनस। तो दोस्तों आज का ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा? वाकई अच्छा लगा तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये फ़ायदा होता है कि मैंने जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।